अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। MGT टू 11 इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस की हमारी लेक्चर की सीरीज़ चल रही थी। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 1 वीडियो नंबर 6 आप लोगों के सामने प्रेजेंट हो रही है। तो कंप्लीट सीरीज़ का लिंक आप लोगों को ग्रुप की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, वीडियो के नीचे भी मैंने दे दिया है। आज का टॉपिक है जी क्वालिटीज़ ऑफ ए गुड बिजनेसमैन। एक अच्छा बिजनेसमैन बनने के लिए कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़, कौन कौन सी क्वालिटीज़ आपके अंदर होनी चाहिए। बड़ा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो द मॉडर्न बिजनेस इज़ वेरी कम्प्लेक्स ड्यू टू सफिशेंट एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट चेंज आर टेक प्लेस वेरी फास्ट इन एवरी बिजनेस फील्ड। अब कह रहे हैं कि आजकल बिजनेस करना बहुत टफ हो गया क्योंकि आपकी टेक्नोलॉजीज़ और साइंटिफिक मेथड्स बहुत जल्दी से चेंज हो रहे हैं। ठीक है, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं, कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो आपके अंदर होनी चाहिए जिससे आप बिज़नेस बड़े अच्छे तरीके से ग्रो कर सकेंगे। तो पहली क्वालिटी है एबिलिटी टू प्लान। आप एक बिजनेसमैन अच्छा वो है जो हर चीज़ को प्लान कर सके, प्री प्लान सारी चीज़ें हों, वो ऑर्गेनाइज तरीके से उसको चला सके। सेकंड है जी एक्टिवेटर। ही हैड टू एक्टिवेट हिज वर्कर्स। इफ़ ही एक्टिवेट हिज वर्कर्स देन ही इज़ गुड बिजनेसमैन। वो अपने जो वर्कर्स है उसको एक्टिव रख सके। अब आप अक्सर देखते हैं कि मैनेजरियल सेक्टर क्या होता है कि मैनेजर्स अक्सर लेबर रूम का दौरा करते हैं, स्टाफ के साथ एवं जानबूझ के कोई मजाक तंजो मजाक करना शुरू कर दिया, कोई 10 मिनट उनके पास बैठ के उनको कोई एक्टिविटी ऐसी पे लगा दिया जिससे वो दोबारा एक्टिव हो जाएं और दोबारा से काम करने लगे, जिसको हम कहते हैं कि सेल्फ ग्रूमिंग करना, कि दोबारा से हमने उसको पॉलिश करके ज़िंदा कर दिया। ठीक है। बोल्ड एंड कवरेज। बिजनेसमैन को बड़ा बोल्ड और कवरेज होना चाहिए। उसका जो उसकी पर्सनालिटी है वो भी लगनी चाहिए कि वाकई वो एक बिजनेसमैन है। और एंग्री डिसीजन जो है वो बहुत कम लेने चाहिए, क्योंकि एंग्री डिसीजन से आप अक्सर फ्यूचर में या प्रेजेंट तौर पे या अपने बिजनेस में बड़ा अच्छा लॉस जो है वो गेन कर जाते हैं और आप लॉस का सबब बनता है आपका। आगे जी कोऑपरेशन। आपका गुड बिजनेसमैन जितना कोऑपरेटिव है लेबर उसके साथ उतनी ही वेल ऑर्गेनाइज तरीके से चलेगी। ठीक है। वर्कर्स के साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन रखें। यही वो वर्कर्स हैं जिन्होंने आपके बिज़नेस को ग्रो करवाना है और जिन्होंने आपके बिज़नेस को प्रॉफिट तक पहुंचाना है। कर्टिसी मींस पोलाइट बिहेवियर, सिंपली अल्फाज में ना। तो आपको नाम से ही पता चल गया कि आप जितना पोलाइटली चीज़ों के साथ जो है काम करेंगे उतना ही आप ज़्यादा ग्रो करेंगे। बिजनेसमैन हैज़ टू विन द हार्ट ऑफ एवरीवन विद हिज पोलाइट मैनर्स। आपको अगले लोगों के दिल जीतने हैं। अक्सर आप लोगों ने देखा कि लोग बहुत कम वेजेस में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। इशू क्या है कि वो किसी को मतलब कि किसी की स्पीच से माइल हुए होते हैं और वो जो किसी के बिहेवियर से माइल होते हैं। और अक्सर लोग आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में भी होते हैं, हम कहते हैं कि यार मैं इसके साथ काम करना नहीं चाह रहा, लेकिन ये बंदा बहुत नाइस पर्सनैलिटी और मैं मजबूर हूँ इसके साथ काम करने से। ठीक है। डिसीजन मेकिंग बंदा होना चाहिए, डिसीजन मेकर होना चाहिए। कोई भी प्रॉम्प्ट फैसला करना पड़ जाए तो वो उसका एबल हो कि वो उस फैसले को पाए तकमील तक पहुंचा सके। वो इम्पोर्टेंट जो फैसले हैं ऑन द स्पॉट लेने का अहल हो। ठीक है। आगे आ जाता है डिसिप्लिन। आप बहुत अच्छे बिजनेसमैन तब बनते हैं जब आप हर चीज़ को डिसिप्लिन से, केयर से चलाते हैं। अगर आप केयर नहीं करेंगे, डिसिप्लिन से नहीं चला सकेंगे तो कोई भी आपकी जो है ना बात को सुनने को तैयार नहीं होगा, दूसरा कोई भी वर्किंग आपसे ठीक से नहीं हो सकेगी। अब अवेलवेटर का मतलब होता है कि पहले से चीज़ों की शनाख्त रखना, जिसको हम कहते हैं दूर अंदेश है ये बंदा, कि आप हर चीज़ को चेक कर सकते हो, आप चीज़ों को अच्छे तरीके से प्रोग्रेस को एवेलुएट कर सकते हो, अच्छे से फैसले कर सकते हो। फोर साइट होता है, सॉरी दूरअंदेज का मतलब ना, कि आप अच्छे फैसले जो टच में हैं, जो बिजनेस वर्ल्ड में आने वाले हैं, आप उनको देख रहे हो, कंपिटेटर्स को देख रहे हो, और कंपिटेटर्स को देखते हुए आप अपनी कंपनी में वो तमाम तर एवेलुएशन और वो चीज़ें लाएं। ऑनेस्टी सबसे इम्पोर्टेंट वाइटल रोल है आपकी बिज़नेस में, कि आप जब तक ईमानदार नहीं है ना तो आप डीलिंग ही अच्छी नहीं कर सकेंगे। ठीक है। हार्ड वर्किंग बिल्कुल अच्छा पॉइंट है, आपको हार्ड वर्क होना चाहिए। इनिशिएशन को छोड़ दें। नॉलेज, आपको मार्केट का, ट्रेड का, फाइनेंस का, इनकम का नॉलेज होना चाहिए, फिर आप अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। आपको एक बिजनेस के रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है तो आप कैसे उस बिज़नेस को रन कर सकेंगे। लीडरशिप, आप में ये भी क्वालिटीज़ होनी चाहिए जैसे ऊपर क्वालिटीज़ उसने बताई हैं कि क्या होना चाहिए। लीडर जो है वो एक तो फोरसाइट हो, दूसरा वो कर्टियस हो, तीसरा वो लॉयल हो, चौथा वो कोऑपरेटिव हो, तो फिर आप अच्छे लीडर बन सकते हैं। खैर और भी बड़े पॉइंट हैं लीडरशिप के लिए।
तो आगे आ जाता है पर्सनालिटी। तो पर्सनालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, निगोशिएटर को छोड़ दे, पर्सनालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी। आपके इंप्रेशन से भी लगना चाहिए कि आप एक गुड बिजनेसमैन हैं, ठीक है। उसके बाद क्विक डिसीजन ऊपर ही आ गया। रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप एक जिम्मेदार इंसान हो फिर ही आप कामयाब हो सकते हैं। एनीवे बाकी पॉइंट्स पढ़ लीजिएगा, ज़रूरत नहीं है कोई 5 से 6 पॉइंट्स अपने माइंड में रख लें। आज आपका लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट हो गया, तो इंशाल्लाह मिलते हैं सेकंड लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।